हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BW प्रवेंद्र में। आज की इस वीडियो में बेटा मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जो कल आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड उसके जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर से बन सकते थे वो कल हमने डिस्कशन किया है। अब आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन से जो एक न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं बेटा, है ना, उसको किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो एकदम इजी तरीके से हम उसको समझेंगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको याद रखिए, है ना। तो जो कल हमने फॉर्मूला जो निकाला था या जो डेरिवेशन उसमें हमने काउंट किए थे, टोटल 3 टाइप्स के किए थे, है ना। कौन सा किया था? फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए किया था, उड्डयन काल के लिए किया था, T बराबर 2 sin थीटा बटे जी। एंड सेकंड हमने जो काउंट किया था बेटा वो था हमारे पास में कौन सा, वो था अधिकतम ऊंचाई के लिए था h बराबर, आप रिकॉल कर पा रहे हो तो कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में था बेटा कितना 2g। एंड कैपिटल R यानी कि अधिकतम क्षैतिज दूरी का भी हमने सॉल्व किया था, कितना था बेटा, तो वो था हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में हो गया भैया कितना जी, है ना। जी आपको याद होना चाहिए जो कि कल हमने इनको सॉल्व किया था, प्रूव भी किया था, है ना। तो इसी से रिलेटेड हमें फॉर्मूले याद होंगे यदि तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको एग्जिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और चले जाते हैं। तो देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर पुट अप होते हैं आपके पेपर में, तो ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आपसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे मैं पूछूँ आपसे कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जो किसी भी वस्तु को लेकर के फेंक देता है, क्यों करता है, कहीं कहीं फेंक देता है। अच्छा जब वो फेंकता है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, तो भाई मान लेते हैं हमने माना कि वस्तु जो है उसकी जो स्पीड, अच्छा यहाँ पे हम वस्तु की जो स्पीड है या वेग उसको यू से प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो उसका प्रारंभिक जो वेग है वस्तु है वो कितनी की गति से फेंक रहा, तो मैंने माना बेटा कितना 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंक रहा। क्योंकि जब फेंक रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। तो मैंने कहा कि वो समथिंग, मैंने कहा कि वो 30 डिग्री के कोण से फेंक रहा उसको, इस प्रकार से उसने उसको क्या किया, फेंक दिया। तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसने किसी भी वस्तु को फेंका। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट इसमें दिया रहेगा कि आप कैलकुलेट करिए किसको, टी को कैलकुलेट करिए, मतलब कि जो उड्डयन काल है, फ्लाइट ऑफ टाइम है, उसे कैलकुलेट करिए। सेकंड नंबर आपको उसी में दिया गया है देखो कि अधिकतम ऊंचाई काउंट करिए। एंड तीसरा बेटा उसी में आपको दे दिया जाए कि अधिकतम जो क्षैतिज परास या आर की वैल्यू है कितनी आएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगी। तो सबसे पहले जो हमसे बेटा पूछा है सबसे पहले नंबर में कि टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट ऑफ टाइम जो है उड्डयन काल का वैल्यू कितना आएगा। सो देखते हैं, हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो टी बराबर कितना होता है बेटा 2u साइन थीटा और अपॉन में होता है जी। अब चूंकि यहाँ पास बेटा आपको याद होना चाहिए सिंस u इक्वल टू कितना दिया बेटा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि ऊपर आपको शो हो रहा दिख ही रहा है, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा 30 डिग्री, कितनी दी है 30 डिग्री। जहाँ पे अब आपका u है वहां पे मैं कितना लिख दूंगा 20 मीटर पर सेकंड बेटा, और जहाँ थीटा दी है वहां पे लिख दूंगा कितना 30। अब इसके बाद जो g है इसमें कंफ्यूज होते बच्चे, यदि स्मॉल g की वैल्यू पेपर में आपको यदि हिंट दी है बेटा कि आपको स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखनी है, तो आप इतना ही रखेंगे, बिकॉज इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है स्मॉल जी की ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन की, वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट यदि हमें वैल्यू जी की नहीं दी तो आप अपनी इच्छा से वहां पास 10 रख सकते हैं ना। सो हम यहाँ पास कितना रख दें बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हमारे पास में क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू। अब देखते हैं आप t इक्वल टू 2, यू की वैल्यू कितनी है बेटा 20, तो 20 रख दिया मैंने। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा 30 डिग्री, और अपॉन में कितना दिया है हमारे पास में 10। तो देखिए कितना सिंपल है, एक जीरो से जीरो को भाई साहब को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पास 2 2 जा 4 मतलब कि 4 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू आपको यहाँ होनी चाहिए।
अब यदि हमें थीटा की वैल्यू यदि 30 में दी है और वो यदि नहीं है मालूम, तो हम कितना छोड़ करके चले जाएंगे। और यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 या 1 नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर आपका कट जाएगा बिकॉज आपने इसकी वैल्यू को नहीं लिखा है। तो इस sin 30 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो इसको आपको एंगल को याद रखना पड़ेगा। देखते हैं अभी इसको सॉल्व करके आपको एंगल बता दूंगा कि किसको कैसे निकाला जाता है ना। तो 30 की वैल्यू तो नॉर्मली हमारे पास में याद होनी चाहिए 1/2 होती है, 1/2। सो मैं क्या कर दूं, इसमें रख दूं 1/2 sin 30 की वैल्यू है ना। अब देखो 2 से डिवाइड यदि मैं इसमें कर दूं तो कितने आ गया 2, इसका मतलब है t = 2। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि इतना करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, जबकि ये एकदम रॉन्ग है। ऐसा हमें नहीं करना है बिकॉज हमसे पूछा गया है यदि फ्लाइट ऑफ टाइम, टाइम मतलब सेकेंड यूनिट रहेगी इसकी, तो हमें इसकी इतनी वैल्यू निकाल करके लास्ट में उसकी यूनिट को लिखना ही लिखना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या दिया है ना। सो हमारा टाइम कितना निकला है 2 सेकेंड बेटा। जी हमारे पास में निकल के आ जाएगा किसकी वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट की, मतलब कि 2 सेकेंड। अब देखते हैं इसी के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास में देखो बेटा क्या हो जाता है, सेम वैल्यू है हमारे पास में। अब हमें काउंट करना है बेटा कितना, अधिकतम ऊंचाई, मतलब कि यहाँ पास क्या काउंट करना है हमें, मैक्सिमम हाइट है ना। मैक्सिमम हाइट को काउंट करना है, मतलब एच की वैल्यू को इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए। क्या होता है u² sin² थीटा और भैया होता है 2g। अब देखो इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई, स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए है ना, क्योंकि अब इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास में कि मैं आपको स्क्वायर बताऊं, क्यूब बताऊं और उसके बाद फिर आपको पूरी टेबल याद करवाऊं, जस्ट उसके बाद आप उसको सॉल्व करो है ना। तो जी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह जो आपको नॉर्मली आने चाहिए है ना। u² है, u की वैल्यू 20, इसका मतलब है 20 का स्क्वायर बेटा साइन। अब यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना है आपको, sin² थीटा दिया है, अब आपको वैल्यू तो भाई थीटा की कितनी रखनी है, आपको वैल्यू थीटा की रखनी है आपको कितनी, जितनी दी है 30 डिग्री, और स्क्वायर है यदि तो रखाओ स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। अब भाई यहाँ पास हमें 30 की वैल्यू लिख करके उसका स्क्वायर करना है, और अपॉन में कितना दिया बेटा, जे दिया अपने पास में 2 × 10। अब पहले नंबर इसको सॉल्व कर देते हैं, बाद में हम थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400, सो मैंने कर दिया 400। अब यहाँ पास साइन जो स्क्वायर 30 है इसकी वैल्यू जस्ट अभी काउंट की हमने 1/2, और जब 1/2 है तो इसका मतलब है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और इसके जस्ट अपॉन में कितना दिया 10 to कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया बेटा, और यहाँ से 2 से यदि इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 20, मतलब ऊपर कितना मिला 20। अब नीचे यदि देखो तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1 का वर्ग, तो 1 की पावर भाई कितनी भी लंबी चौड़ी आप लगाओ उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है। तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा बेटा 1 ही होगा, और 2 का यदि स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो यहाँ से 4 5 देखो कितना होता है 20, इसका मतलब है बेटा h की वैल्यू बनने लगी कितनी 5, बट 5 क्या है बेटा, h = 5 में होगा हमारे पास में मीटर, किस में होगा मीटर में, बिकॉज हाइट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो बेटा, और चाहे आपका विस्थापन हो, कुछ भी हो, वहां पे हमारी ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर ही होगी। इस चीज को हमें याद रखना है। चलिए 2 काम हमारी है ना। अब तीसरे नंबर में हमें काउंट बेटा क्या करना है, जी काउंट करना है हमें क्या, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज यानी कैपिटल R की वैल्यू। अब इसमें देखिए आप R इसका फॉर्मूला क्या है भैया, u² sin 2 थीटा, और अपॉन में होता भैया जी जो जो वैल्यू आपको दी है उस पर आप रख दीजिए। u की वैल्यू दी है 20, सो 20 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन, अब चूंकि देखिए 2 थीटा दिया है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पास 2 × 30 यदि हम कर दें, और जी हमारा जी की वैल्यू 10 ही हो जाएगी। सो 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, साइन यहाँ पास अब कितनी हो जाएगी वैल्यू, साइन हो जाएगी 60 डिग्री, और यहाँ 10 0 से 0 भैया खत्म,
40 मल्टीप्लाई सन 60 की वैल्यू बेटा होती है √3/2 सो √3/2 2 से इसको डिवाइड करो, इसमें आ जाएगा कितना बेटा 20। सो आंसर हमारा कितना आएगा अधिकतम रेंज के लिए, देखिए 20 √3। अब चूंकि देखिए बेटा जी परास यानी रेंज दी है, तो इसकी जो यूनिट आएगा वो भी हमारी किसमें होगी मीटर में। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब इतना आसान जो तरीका है बेटा वो आपको तब बनेगा जब आप इसके फॉर्मूले को याद रखेंगे ना। तो ये न्यूमेरिकल सवाल किससे रिलेटेड, बस इसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं ना। आपको सिर्फ इनकी वैल्यू को याद रखना, किसको कहाँ रखना है। स्मॉल जी की वैल्यू जब तक हमें ना दी रहे पेपर में कि आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना, तब तक हमें कितनी रखनी है बेटा 10 ही रखनी है ना। और यहाँ पास यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जब इनको आप सॉल्व कर लो उसके बाद ही आप साइन थीटा की वैल्यू रखिए, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकल के आएगी, आप कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है तो प्रॉपरली हम उसको काउंट कर सकते हैं ना। तो चलिए इसमें आज इतना ही बताते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमें समझा दीजिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा ना तो कि परवलयाकार होता है उसका शेप बेटा ऐसे है ना। तो उसमें हमें ये बताना प्रूव करना है कि किसी भी वस्तु का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं तो वो पैराबोला ही क्यों होता है उसे हमें प्रूव करना है। कल हमने देखा था ना इस प्रकार से ऐसे, तो इसे हमें प्रूव करना है। एक डेरिवेशन निकाल लेंगे कि ऐसा पैराबोला जो शेप है वो कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलो बड़ा सिंपल सा है बेटा, आपको बस याद रखना है कि कल जो हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हमें सबसे पहले तो बेटा डायग्राम ही आपको बना देना। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, डायग्राम को बना दिया है। अब आपको याद रखना पड़ेगा इसका डायग्राम है ना, जे वाई अक्ष और जे बेटा कौन सा एक्स अक्ष है ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया था, इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट था और देखो जब मैंने उसको इस प्रकार से थ्रो किया था तो जस्ट वो एक पैराबोला मतलब कि जैसे कि अम्ब्रेला रहता है ना, सेम वैसे ही शेप में वो क्या आ जाता है शेप बना लेता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसी को प्रूव करना है कि ऐसे शेप क्यों बन जाती है उसकी है ना। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो जी के पास एक पॉइंट है 0, जे एक्चुअल में एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमने पढ़ा है कल v बराबर 0, क्योंकि यहाँ पास रेस्ट करता है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में देखो हाइट वगैरह लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये चेक करना है कि हमारे पास में जो परवलयाकार है वो किस प्रकार से आता है ना। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम रेंज थी वो हमने क्या है कल देखी थी कि कैपिटल R से हम उसको शो करते हैं ना। यहाँ पास एंगल बन रहा था बेटा कितना थीटा है अपना, तो यहाँ से स्मॉल u हमने लिखा था, जो u मतलब इनिशियल पोजीशन में उसका क्या है वेलोसिटी है मतलब वेग है ना। तो इसको मैंने क्या कहा था, ये था ux = u cos थीटा बेटा, जो 36 दूरी थी उसकी उस दिशा में मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया था ना, ux = u cos थीटा और ये ऊपर जो है uy बराबर हो जाएगा बेटा कितना u sin थीटा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा। अब मुझे ज्ञात क्या करना है बेटा कि इसका जो पथ है जो परवलयाकार होता है तो कैसे हम पता करेंगे। तो इसमें देखो हमें क्षैतिज डायरेक्शन में तो कभी हमने देखा था कि बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है वो होता है कितना 0। तो सिंपल सा मैं फॉर्मूला लगा दूँ, तो जो मैंने फॉर्मूला कल लगाया था उससे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, कल हमने देखा था डिस्टेंस और अपॉन में होगा भैया टाइम, मतलब कि स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। सो स्पीड बेटा यहाँ पास देखो एक्स एक्सेस पर यदि मैं देखूँ तो कितनी है ux, हो जाएगा ux इक्वल टू, अब चूंकि डिस्टेंस हमें गलती नहीं करनी है वहाँ पे यदि मैक्सिमम रेंज को काउंट करना है तो हमें कैपिटल R रखना है, बट यदि यहाँ पास हमें क्या करना है परवलयाकार को शो करना है उसको निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पास लेना पड़ेगी वैल्यू क्या है x मानना पड़ेगा है ना बेटा, जो कि हमारी डिस्टेंस को यहाँ पास शो करेगी ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो मैंने यहाँ डिस्टेंस क्या ले ली बेटा x, टाइम मेरे पास में कितना दिया है यहाँ पास स्मॉल t ले लूँ। अब यहाँ पास देखो
इस t को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पास ले जाता हूँ और इस ux को ले जाता हूँ यहाँ पास। सो देखो इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, सो t इक्वल टू x और अपॉन में हो जाएगा बेटा ux, या t इक्वल टू, देखो अब x की वैल्यू है यहाँ पास, आप देखिए ux का मतलब जो है वो कितना है भैया, u cos थीटा। बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, वो आपको याद रखना है। और अब देखिए इसकी वैल्यू रख दूंगा तो हो जाएगा u cos थीटा। इसी नाम दे देते हैं हम कितना, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन हमारी जो सेकंड है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो गति का समीकरण होता है बेटा, वो सेकंड वाली क्या है, उसे हम यहाँ पास लगाने वाले हैं ना। सो चलिए इस डायग्राम को मैं क्या कर दूं, क्लीन कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे। सो चलिए देखते हैं क्या लिख दूं मैं, इक्वेशन सेकंड या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, क्या बोल रहे इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते जा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण है ना बेटा। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है हमारे पास में, देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। अब चूंकि यहाँ पर देखो बेटा s इक्वल टू हमारे पास में ut प्लस के हाफ at स्क्वायर क्या है, दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पास देखो h की जो वैल्यू है हमारे पास में सेकंड के लिए, इसको हम अभी सेम टू सेम वैसे ही रख दें, राइट में यहाँ पास अभी हम देखें तो इसे यदि मैं क्या हूँ तो इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड दे सकता हूँ है ना। अब देखो इक्वेशन सेकंड में हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए काउंट करना रहता है कौन सा, एकदम वर्टिकल पोजीशन में है ना। वर्टिकल पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पर देखो क्या है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर देखो वैल्यू में क्या रख दूँ, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू वाई टी प्लस हाफ, एक ही स्थान पर क्या लिख दूं मैं, एक ही स्थान पर लिख देता हूँ माइनस का जी और इंटू टी की पावर 2। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यू वाई की जो वैल्यू है बेटा वर्टिकल पोजीशन में, वो हमें याद होनी चाहिए कितनी है, यू साइन थीटा। तो कितना रख दूंगा, यू साइन थीटा और मल्टीप्लाई बेटा टी की वैल्यू देखो अभी हमने काम की कितनी है, एक्स अपॉन में कितना बेटा, यू कॉस थीटा और प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको मैं हो गया ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको इस प्रकार से। यहाँ प्लस का देखो अब प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या कर दूँ, साइन लगा दूँ माइनस का, तो बनना टू जी मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी दी है, यही पहले दिया है ना, तो एक्स और कितना हो जाएगा बेटा, यू कॉस थीटा। जी नहीं समझ लेना इसको है ना, जो यू बना है इस प्रकार से, इसकी पावर कितनी है बेटा 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पास बेटा इस s को मैं क्या कर दूं, एक नाम दे देता हूँ, क्या कर दूं मैं इसको y दे दूं। अच्छा y मैं क्यों दूं बेटा, क्योंकि y यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन को शो कर रहा है ना, तो वही यूनिक इक्वेशन को शो करेगा पैराबोला के लिए। तो यहाँ पास मैं क्या कर दूं, y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पास इसको यदि हम यहाँ ब्रैकेट को ब्रेक कर लें तो u क्या हो जाएगा, u साइन थीटा मल्टीप्लाई एक्स और अपॉन में कितना बेटा, u कॉस थीटा। अब यहाँ पास माइनस का यहाँ देखो g और अपॉन में कितना है 2 मल्टीप्लाई, अब इनटू यहाँ देखो इसमें ध्यान देना है x अपॉन में u कॉस थीटा है, तो इन सब के ऊपर कितने की पावर लग जाएगी 2 की भैया, x का भी स्क्वायर होगा और यहाँ देखिए यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ यदि कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, देखो सिंपल है, यू से हमारा यू हो गया खत्म। अब भैया ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली पढ़ी ही होगी 10th क्लास में कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होती है, सो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेटा टेन थीटा। सो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ इसको मैं x इंटू लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, इसको x को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या कर सकता हूँ, इसको लिख दूँ मैं टेन थीटा और इंटू हमारा x जैसा है उसको वैसा ही लिख देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पास क्या लिखा भैया, यहाँ पास लिखा है जी एक्स की पावर 2 और अपॉन में आ गया बेटा 2u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है भैया। पैराबोला शेप में एक इक्वेशन आती है ax और माइनस का bx स्क्वायर करके, है ना। तो यहाँ पास देखो सेम फॉर्मूला हमारा बनने वाला है, आ गया। अब हमें यहाँ पास कुछ वैल्यू ऐसी है बेटा जिसे हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है ना। तो यहाँ पास मैंने क्या कर दिया, a इक्वल टू ले लेता हूँ क्या है टेन थीटा, और एवं या और स्मॉल जी और अपॉन में जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैंने ले लिया बेटा कितना b, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है ना। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू मैं a रख दूंगा और g अपॉन जो आपका 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू को रख दूंगा मैं कितना b, है ना। तो देखिए चलते हैं इस तरफ मैं इसको निकाल करके बता देता हूँ आपको। सो देखिए अतः एंड y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे a, सो हो जाएगा बेटा ax, कितना हो जाएगा ax माइनस का इसकी वैल्यू रखेंगे हम कितनी b, सो b और x की पावर 2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पैराबोला, है ना। यही फॉर्मूला था बेटा जो हमें क्या करना था, काउंट करना था। और यही फॉर्मूला जब आ जाता है तो हम बता सकते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट जब कभी फेंकते हैं तो उसकी जो शेप बनती है वो इस प्रकार से पैराबोला बनती है, मतलब उसका जो पथ रहता है, उसका जो रास्ता रहता है वो एकदम कैसा रहता है बेटा, पैराबोला रहता है ना। सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि बेटा कहीं कोई कंफ्यूज हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक यदि हो गई हो, तो कृपया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपको इसमें ये चीज़ सुधारने की आवश्यकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और याद रखूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तो तब तक के लिए ओके बेटा।